Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, अभी तक हम लोग ने अपनी पिछली वीडियोस में देखा कि कैसे हम रिएक्ट को सेटअप कर रहे हैं, कैसे हम रिएक्ट के कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा रिएक्ट में राउटर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप नए हो रिएक्ट में और आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी अभी तक तो आई बटन पे लिंक्स आ रहे होंगे, उनको क्लिक करके एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो अब मैं बात करता हूं कि जब हमारा कोई एप्लीकेशन होता है, चाहे वो हम सीखने के लिए बना रहे हैं या फिर हम उसको किसी प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, लाइव प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, तो एक टाइम आता है जब हमारा वो प्रोजेक्ट ग्रो करने लगता है। उसमें बहुत सारे स्टेट्स आ जाती हैं, हर कंपोनेंट की अपनी स्टेट होती है, पूरी एप्लीकेशन की अपनी स्टेट होती है जिसको हमें मैनेज करना पड़ता है। यूज़र लॉगिन है कि नहीं, डेटा में क्या सेव है नहीं है, हर एक चीज़ जो हमारा प्रेजेंट हो रहा है, जो हमारा सामने दिख रहा है, वो हमारा करंट स्टेट है। अब आप कहो कि स्टेट क्या है, राइट? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर मैं हूँ फॉर एग्जांपल या आप हो, राइट? तो आप अभी किस स्टेट में हो? आप एक लर्निंग स्टेट में हो। आपका दिमाग इस वक्त लर्निंग स्टेट पे है, आपका आइज इस वक्त देख रहा है, राइट? तो ये सारी जो आप कंपोनेंट वाइज में अगर आप सोचो तो गाइस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जितना भी पॉसिबल हो सके प्रोग्रामिंग को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करो। जितना रियल लाइफ से कनेक्ट करके किसी भी चीज़ को समझोगे उतना ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी। अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो क्या स्टेट है अभी आपकी स्टेट है अभी कि आप देख रहे हो, करेक्ट? तो इसी तरह से कंपोनेंट का स्टेट होता है कि कंपोनेंट का जो स्टेट है वो अभी कुछ ऐसा है, उसकी स्टेट अगर चेंज हो जाए तो वो कुछ अलग दिखेगा, राइट? अगर मैं आपका स्टेट इक्वल टू स्लीपिंग कर दूं तो आप अलग दिखोगे, अगर मैं आपका स्टेट इज इक्वल टू रनिंग कर दूं तो आप अलग दिखोगे। इसका मतलब क्या है? आपकी स्टेट चेंज होती है तो आपका आउटपुट, आपका जो दिख रहा है, आपका जो यूआई है उसमें भी चेंज हो रहा है। इसी तरह से हमारे कंपोनेंट में भी अगर हम स्टेट चेंज कर दें तो वो भी अलग तरीके से हमें दिखता है। अब बात करते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर रिएक्ट रिडक्स की बात करें, रिडक्स फ्लक्स की बात करें, मोबेक्स की बात करें या इस तरह के और भी जितने लाइब्रेरीज हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। गाइस देखो, स्टेट अगर लोकली मैनेज कर रहे हो आप तो आपका जो एप्लीकेशन है वो 100% प्रेडिक्टेबल नहीं है। प्रेडिक्टेबल का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो एप्लीकेशन की जो चेंज हुई स्टेट कहाँ से हुई, किसने चेंज की, और आप उसको रीडू अंडू भी नहीं कर सकते, राइट? लेकिन रिडक्स हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपनी एक्शंस को, अपनी स्टेट को, जो भी हम लोगों ने चेंजेस किए यूआई में, मैंने बटन क्लिक किया या पेज लोड हुआ या जो भी हुआ, हमारी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ रिडक्स में देखा जाए तो चेंज हो रहा है, हमारी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस स्टेट में हो रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो रिडक्स क्या करता है कि हमारे स्टेट चेंज को प्रिडिक्टेबल बनाता है। तो अगर मैं यहां पे कहूं, यहां पे जो पहला इसका पॉइंट दिख रहा है कि प्रिडिक्टेबल दैट बिहेव कंस्टेंटली, मतलब कि हमारा जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो बढ़ गई कि कहां से चेंज हो रहा है हमें पता है। सेंट्रलाइज्ड दूसरा पॉइंट है इसका, सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब हुआ? सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये हुआ कि हमारी एप्लीकेशन का जो पूरा स्टोर है वो एक सेंट्रल जगह पे है। अब आप कहोगे स्टोर क्या है? स्टोर कुछ भी अलग चीज नहीं है, स्टोर है हमारा वही स्टेट, पूरी एप्लीकेशन के सभी स्टेट का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम स्टोर कह रहे हैं। पूरी एप्लीकेशन के डिफरेंट से कंपोनेंट्स के जो भी स्टेट है मिला के एक जो बड़ा स्टेट सेंट्रली, जो हमारे पूरी एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल सेंट्रल में बैठा हुआ है, पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा है, वो हमारा स्टोर हो गया। क्लियर है? अगर हम बात करो डिबगेबल की,
मतलब कि बहुत ईजिली मैं डिबग कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि रिडक्स के जो डेव टूल्स हैं, जो क्रोम में हमें रिडक्स डेव टूल मिलता है, उसके जरिए हम कितने ईजिली से समझ सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में अभी एक्शन क्या डिस्पैच हुआ। और टाइम ट्रेवल, राइट, तो टाइम ट्रेवल करने की जो फैसिलिटी है वो सबसे बेस्ट है। तो अगर मैं दिखाऊं तो यहां पे देखो, आप दिखेगा कि रिडक्स आर्किटेक्चर लेट्स यू लॉक चेंजेस यूजेस टाइम ट्रेवल डिबगिंग। टाइम ट्रेवल डिबगिंग इसका मतलब मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि अगर मैंने एक चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज, एक के बाद एक 3 चेंजेस किए, तो वो इन स्टेट्स को मैं पीछे कर करके भी चेक कर सकता हूं। जैसे एक नॉर्मल रिवाइंड फॉरवर्ड करके हम गाने को सुनते हैं, इसी तरह से हम रिवाइंड एंड फॉरवर्ड करके हम अपने स्टेट में क्या क्या चेंज हो रहा है, पूरी एप्लीकेशन में क्या क्या चेंज हो रहा है, वो भी देख सकते हैं। तो गाइज ये सारी चीजें हमें फैसिलिटीज इतनी इजीली हमारे जो कोर कंसेप्ट्स हैं सेंट्रल स्टोर बना के या सेंट्रल स्टेट बना के हम करें अगर कंटेक्स्ट बना के, तो ये इतनी इजीली और इतनी अच्छी इफेक्टिव तरीके से हमें नहीं मिलती है। और दूसरी चीज हम लोगों ने देखी कि काफी फ्लेक्सिबल है। अभी हम समझ रहे हैं रिडक्स को, लेकिन यही रिडक्स का एक पैकेज है रिएक्ट रिडक्स, जिसको हम अभी आने वाले टाइम पे यूज करके एक सेंट्रल स्टोर बना के और कुछ एक अच्छा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके हम इस पूरी सीरीज में देखेंगे और समझेंगे। इतना क्लियर है? अभी की मैं आपको ना एक फ्लो दिखाता हूं, एक्चुअल में है क्या। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इसके अंदर है और वो हमें समझनी जरूरी है, राइट। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो ये रिएक्ट रिडक्स का जो मोटिवेशन है, क्यों बना, किस लिए बना, ये रिडक्स की सिर्फ बात करूं तो वो क्यों बना वो मैंने आपको बताया, राइट। और अगर मैं बात करूं इसके कोर कंसेप्ट्स की, तो कोर कंसेप्ट्स में यहां पे देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। मैं इसको आपको कुछ एक इमेज से समझाता हूं। तो ये समझ में आया, मैंने स्टोर की बात की, यहां पे दिख रहा है स्टोर। स्टोर मतलब क्या हो गया कि पूरी एप्लीकेशन का हमारा जो सेंट्रल स्टेट है, जिसमें हमने पूरी एप्लीकेशन के सभी कंपोनेंट्स के स्टेट को मेंटेन किया है। हर कंपोनेंट का जो स्टेट है उसको हम लोग ने एक सेंट्रल स्टेट में मेंटेन करके रखा है, जिसको हम स्टोर कहते हैं। तो क्या दिखा है कि स्टोर कंटेन्स स्टेट, राइट। स्टेट डिफाइंस यूआई, मतलब स्टेट में जो रहेगा उसका यूज करके हम लोगों ने यूआई बनाया है। बिल्कुल सही बात। जैसे मैंने कहा कि स्टेट की वैल्यू मैंने स्लीपिंग कर दी, तो हमारी आंखें कैसे दिखेंगी, बंद दिखेगी, राइट। अगर हमने स्टेट रनिंग कर दी तो हमारे पैर कैसे दिखेंगे, भागते हुए दिखेंगे। क्लियर हो रहा है यहां तक? अगर मैं बात करूं कि यहां पे एक नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्शंस। तो हम जब यूआई में रहते हैं तो यहां पे एक पॉइंट है कि यूआई ट्रिगर्स एक्शन। तो ये एक पॉइंट तक ऐसा समझो कि एक्शन मतलब हो गया कि हमें ये करना है, करेक्ट। तो रिडक्स की बात अगर हम करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिडक्स का, कि यहां पे जो स्टेट है उसको डायरेक्टली हम चेंज नहीं करते हैं। स्टेट को डायरेक्टली हम चेंज नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, कभी भी हम स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं करते हैं और ना करेंगे। क्लियर? तो अब स्टेट चेंज होगा कैसे? अगर मेरे एप्लीकेशन में अगर इस वक्त मेरा कोई एक कंपोनेंट है, राइट, जो मुझे नॉर्मल दिख रहा है, बट मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा एक्शन हो, लाइक मैंने बटन को क्लिक किया तो वो हाईलाइट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर चीज की स्टेट में चेंज हुआ। तो वो चेंज कैसे हुआ? अब हम क्या करते हैं, हम अपनी यूआई को स्टेट से बाइंड करके रखते हैं। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अगर स्किप करोगे वीडियो को तो समझ में नहीं आएगा और आने वाली क्लासेस में आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप चीज को अच्छे से गेन नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमेशा ये जरूरी नहीं होता समझना कि हम सीधे कोड पे जाएं और बस कोडिंग कैसे करनी है, कैसे सिंटेक्स है वो ही समझ ले। बहुत जरूरी है उसके लॉजिक को समझना और अंदर से उस चीज को पूरी ब्रेन से, पूरे मन से उस चीज को फील करके कोड करना जरूरी है, उस चीज को पूरी तरीके से फील करने की। तो थोड़ा सा और टाइम दीजिए ताकि मैं ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको समझा सकूं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। बेसिक सा एक छोटा सा मैं इंस्टॉलेशन सेटअप आपको दिखाऊंगा। अगली वीडियो से हम लोग और डिटेल में जानेंगे एक एक पॉइंट्स को। तो मैंने क्या किया, यहां पे यूआई में
अब मैंने कहा कि स्टेट चेंज होना है। अब स्टेट चेंज होना है तो कौन चेंज करेगा और उसको चेंज करने के लिए बोलेगा कौन? करेक्ट। तो होता क्या है, यहाँ पे एक्शंस होते हैं जो काम करते हैं हमारे उस चीज को बोलने की, राइट। एक्शंस हमारे क्या काम करते हैं? एक्शंस हमारे बताते हैं कि ये चेंजेस होने हैं, मतलब कि कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है एग्जैक्टली क्या स्टेट में चेंज होगा वो नहीं, वो सिर्फ इतना बताता है कि इस तरह का एक एक्शन हुआ है, राइट। लाइक बटन क्लिक हुआ है, फॉर्म सबमिट हुआ है, एपीआई से रिस्पॉन्स आया है, राइट, कंपोनेंट लोड हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे जो एक्शंस हैं वो हमारे होते हैं। सेट यूजर एक्टिव, राइट, क्लिक समथिंग, तो इस तरह के बहुत सारे एक्शंस होते हैं। देखो हर एक्शन के साथ कुछ ना कुछ डेटा टाइप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब क्या होगा कि डेटा क्या है, राइट। मैंने कहा कि ऐड यूजर, मान लो हमारे पास यूजर स्टेट है, उस यूजर स्टेट में अगर मुझे एक यूजर ऐड करना है तो मैं एक्शन क्या बोलूंगा? ऐड यूजर, और ये लो यूजर का डेटा। मेरी बातें समझ में आ रही है? मैंने कहा कि ऐड यूजर और उसमें मैंने कर दिया ऐड एक यूजर का डेटा। यहां तक क्लियर है? अब ये इंफॉर्मेशन को कौन लिसन करता है? यहां पे देखो कि सेंट टू रिड्यूसर। तो जैसे ही हम एक्शन को डिस्पैच करते हैं, रिड्यूसर्स जितने भी हमारे रिड्यूसर्स होते हैं, पूरी एप्लीकेशन में हमने बहुत सारे रिड्यूसर्स लगाए होते हैं। ये रिड्यूसर क्या है, कैसे एक्शंस बनाते हैं, इन हर एक चीज को हम लोग डेप्थ में जानेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। तो गाइज बिल्कुल भी परेशान नहीं होने हैं, इस पूरी सीरीज को अच्छे से देखना है। आज का वीडियो बहुत थियोरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, इसको समझना जरूरी है, राइट। इसको स्किप कर दोगे तो आगे की चीजें बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। तो मैंने क्या कहा कि एक्शन को मैंने डिस्पैच किया और मैंने अपनी पूरी एप्लीकेशन में मान लो कि 10 रिड्यूसर्स बना के रखे। अब 10 रिड्यूसर को पता चल गया कि कुछ एक्शन डिस्पैच हुआ है। सारे रिड्यूसर्स एक्शन के ऊपर ही अपना काम करते हैं कि अच्छा ये एक्शन हुआ है तो मुझे ये करना है। क्या करना है उस पर मैं अभी सेकंड बार में आ रहा हूं। पहला पॉइंट है कि ये रिड्यूसर क्या बला है। आप कहोगे ये रिड्यूसर क्या चीज है? देखो यार इसका नाम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम ऐसा लगता है रिड्यूसर पता नहीं क्या ही कर रहा होगा, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा एक नॉर्मल सा प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। प्योर फंक्शन का मतलब ये है कि ये किसी भी तरीके से एक्सटर्नल वेरिएबल को या अपने पास आने वाले आर्गुमेंट्स को किसी भी तरीके से चेंज नहीं करता है। ये पर्टिकुलर प्योर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ये कुछ इनपुट आया तो ये ही आउटपुट जाएगा, इस लॉजिक पे ऐसे फंक्शंस हम बनाते हैं। कुछ भी स्पेशल नहीं है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं जो डायरेक्टली हमारे स्टेट की वैल्यू मिलती है, एक्शन मिलता है। बाय डिफॉल्ट जो हम रिड्यूसर्स बनाते हैं, ये रिड्यूसर्स के पास करंट स्टेट मिलता है, जो पूरा स्टेट है, मतलब ये जो स्टोर वाला है ये पूरा कंप्लीट स्टेट नहीं, इसके अंदर जो पर्टिकुलर स्टेट है जिसको हम देखने के लिए इस रिड्यूसर को बना रहे हैं वो स्टेट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आने वाले लेक्चर्स में मैं प्रैक्टिकल कर करके आपको दिखाऊंगा तो बहुत इजीली समझ में आएगा। तो गाइज अगर मान लो मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, लाइक हेडर है, मेन है, फुटर है, और तीनों के लिए मुझे कोई स्टेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं 3 अलग अलग रिड्यूसर्स बनाऊंगा 3 अलग अलग स्टेट्स को मैनेज करने के लिए। मैं एक हेडर रिड्यूसर बनाऊंगा, एक मेन रिड्यूसर बनाऊंगा, एक फुटर रिड्यूसर बनाऊंगा। हेडर रिड्यूसर मेरा सिर्फ हेडर से रिलेटेड जितना स्टेट है उसको मैनेज करेगा, जो मेन है वो मेरे मेन वाले स्टेट को मैनेज करेगा, और इसी तरह से जो मेरा फुटर है फुटर वाली स्टेट को मैनेज करेगा। ये तीनों स्टेट हम क्या करते हैं? फाइनली कंबाइन करके स्टोर में अटैच कर देते हैं, ठीक। अब हुआ क्या कि जैसे ही एक्शन डिस्पैच होता है तो जितने भी हमारे रिड्यूसर्स होते हैं, राइट, वो सारे लिसन करते हैं कि क्या एक्शन आ रहा है। जिस रिड्यूसर के अंदर हमने इस पर्टिकुलर एक्शन के टाइप को मैनेज किया होगा, हैंडल किया होगा,
वो वहाँ पे वाला पर्टिकुलर कोड हमारा ट्रिगर हो जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ ये कंसेप्चुअल है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, राइट। बहुत ध्यान से सुनिए आप, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आने वाली क्लासेस में हम सब कुछ प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे, तो इसलिए बिल्कुल अभी से परेशान नहीं होना, राइट। तो मैंने क्या कहा कि रिड्यूसर मेरा जैसा हेडर रिड्यूसर अटैच था और मैंने किसी तरह से कोई ऐसा एक्शन पास किया जो मैंने अपने हेडर रिड्यूसर के अंदर हैंडल किया था, तो वो वाला कोड हमारा चल जाएगा। जब भी एक्शन डिस्पैच होगा तो सारे रिड्यूसर्स कॉल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने को। जब भी एक्शन होगा तो सारे रिड्यूसर हमारे फंक्शंस कॉल होंगे, लेकिन उन रिड्यूसर फंक्शन के अंदर अगर मैंने इस वाले एक्शन के टाइप को मैनेज किया है तो वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? तो जो एक्शन डिस्पैच होता है वो सेंट्रली डिस्पैच होता है। जो हमारे सारे रिड्यूसर्स होते हैं वो मिलके हमारे स्टोर में अटैच होते हैं। तो होता क्या है, जब भी सेंट्रली ये एक्शन डिस्पैच हुआ तो सेंट्रली जितने रिड्यूसर्स थे उन्होंने लिसन किया, लिसन करके जिस रिड्यूसर के अंदर इस पर्टिकुलर एक्शन टाइप को हम लोगों ने मैनेज किया है वो उसने उसको मैनेज कर लिया। अब मैं जो ये बोल रहा हूं मैनेज कर लिया, वो किया क्या एक्चुअली। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि रिड्यूसर के अंदर हम लोगों ने किया क्या, राइट। तो अभी मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं यही सारी चीजें अभी हम लोग कोड में जब देखेंगे तब इतना इजीली और इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको बहुत जल्दी क्लिक करेगा। तो इस वीडियो को कहीं भी बिल्कुल थोड़ा भी स्किप मत करिए, आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, पूरा टाइम लेके, बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं देखना है इसको, पूरा टाइम देके अच्छे से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। करेक्ट। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने रिड्यूसर जो बनाया वो रिड्यूसर के अंदर हमें दो चीजें मिलती हैं। रिड्यूसर क्या है, मैंने बताया एक नॉर्मल सा फंक्शन है जिस फंक्शन का पैरामीटर होते हैं दो, पहला स्टेट, दूसरा एक्शन। स्टेट कौन सा, जिस स्टेट के लिए वो जिम्मेदार है, लाइक हेडर रिड्यूसर हेडर के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह से अगर मैंने जो बनाया रिड्यूसर वो एक पर्टिकुलर स्टोर का, पूरे स्टोर का एक पर्टिकुलर स्टेट को मैनेज करता है। बहुत जरूरी है इस लॉजिक को समझना। पूरा बड़ा सा स्टोर है, उस स्टोर के अंदर 10 स्टेट है, एक स्टेट को हैंडल करता है एक रिड्यूसर। वो उसकी जिम्मेदारी लेता है कि इस पूरी स्टोर में जो ये पर्टिकुलर इस नाम का स्टोर इस स्टेट है, मान लो उसका नाम हमने कह दिया हेडर, तो वो कहेगा कि भैया मैं हेडर रिड्यूसर हेडर नाम के स्टेट की जिम्मेदारी लेता हूं कि जो भी चेंजेस मैं बोलूंगा वो तुम इसके हेडर नाम का जो स्टेट है उसमें अपडेट कर देना। स्टोर को यही बोलता है। अब मैंने किया एक्शन डिस्पैच और मान लो वो एक्शन को लिसन करने के लिए हेडर हमारा जो रिड्यूसर था वो हेडर रिड्यूसर के अंदर कोड ये लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था ये जरूरी है समझना कि रिड्यूसर का काम क्या है। देखो अब रिड्यूसर का काम, एक्शन का काम क्या हुआ कि कुछ हुआ है, क्या हुआ है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना। अच्छा ये हुआ है तो अब क्या चेंज होगा, लाइक अगर मैं बात करूं ऐड यूजर, मतलब ऐड यूजर एक एक्शन हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए अगर हमारा यूजर्स रिड्यूसर है जो हमारे यूजर्स नाम के स्टेट को हैंडल कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, हमारे यूजर्स वाला जो एरे है उसमें एक और नया ऑब्जेक्ट जो कि यूजर की पूरी डिटेल रख रहा है वो ऐड हो जाना चाहिए। नहीं समझ में नहीं आया? देखो हमारा जो मेन यूजर्स स्टेट है, मान लो ये सारी चीजें अभी इमेजिन करो, आगे कोड में सब समझ में आएगा। मानो कि एक हमारे पास यूजर्स नाम का एक हमारे पास स्टेट है, उस स्टेट के अंदर हमने एक्शन डिस्पैच कराया कहीं से भी, लाइक एक फॉर्म भरा, फॉर्म भर के मैंने बटन क्लिक किया और बटन के क्लिक पे मैंने एक्शन डिस्पैच किया जिसका नाम मैंने रखा ऐड यूजर, और उस एक्शन के साथ मैंने पेलोड या डेटा भेज दिया कि ये रहा यूजर का डेटा। तो रिड्यूसर को क्या करना चाहिए, रिड्यूसर की देखो जिम्मेदारी होती है कि वो जिस स्टेट को मैनेज कर रहा है, उसने जिस स्टेट की जिम्मेदारी ली है, उस स्टेट में इस एक्शन की वजह से क्या चेंज होगा और वो स्टेट अब कैसा दिखेगा वो बताना, वो रिटर्न करना। करेक्ट। इसका मतलब कि हमारा जो रिड्यूसर फंक्शन है वो रिड्यूसर फंक्शन स्टेट लेता है जो कि करंट स्टेट है। मान लो हमारे यूजर्स के अंदर अभी 3 यूजर ऑलरेडी पड़े हैं, यूजर्स एरे है,
यूजर स्टेट जो है वो एक एरे है जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट, यूजर के 3 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं और ऐड यूजर नाम का एक्शन मिला है इस रिड्यूसर को। तो वो क्या करेगा, हमारे करंट स्टेट में जो में कि अभी 3 पड़े हुए डेटा उसके साथ इस नए वाले को भी जोड़ देगा और फाइनली एक नया स्टेट रिटर्न करेगा जिसमें वो 4 होंगे। करेक्ट। तो रिड्यूसर हमारा स्टेट को अपडेट नहीं करेगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि ये नया स्टेट अब ऐसा दिखता है। किसको बताएगा, हमारे रिडक्स को बताएगा और रिडक्स उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टेट में जो हमारे सेंट्रल स्टोर है, स्टेट है, उसमें चेंज कर देगा। क्लियर। तो चेंज किसने किया, फाइनली एक जगह सेंट्रलाइज्ड हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने अपने यूजर्स फॉर्म के एरिया में ही लोकली चेंज कर दिया और हमें पता ही नहीं चला, राइट। तो पूरी एप्लीकेशन हमारी हर एक चीज सेंट्रली स्टेट से मैनेज होनी चाहिए ताकि हम उसको प्रेडिक्टेबल रखें, ताकि हम टाइम ट्रेवल करके आगे पीछे करके चेक कर सकें कि एग्जैक्टली किस जगह पे किस स्टेट की वजह से हमारे यूआई में ये पर्टिकुलर चेंज आया। कुछ अगर गड़बड़ी हुई है तो मतलब कोई एक एक्स्ट्रा एक्शन डिस्पैच हुआ है, कोई गलत एक्शन डिस्पैच हो गया है, ये समझ में आएगा। हमें क्लियर होगा कि किसी ना किसी, देखो स्टोर यूआई में कोई चेंज हुआ है तो मतलब कोई स्टेट में चेंज हुआ है, स्टेट में चेंज हुआ है मतलब कोई एक्शन कॉल हुआ है। क्लियर। तो रिड्यूसर का मतलब क्या हुआ कि रिड्यूसर हमारा नया स्टेट, जिस स्टेट को वो रिड्यूसर जिम्मेदारी ली है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है रिडक्स में, उसको वो चेंज करके बताएगा कि अब देखो नया स्टेट ऐसा दिखना चाहिए। चेंज वो नहीं करेगा, सिर्फ बताएगा कि ऐसा स्टेट अब दिखना चाहिए। मतलब पहले 3 यूजर थे, अब ये 4 यूजर वाला एक एरे ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा एरे वो रिटर्न कर देगा। फिर उसको स्टोर समझेगा, देखेगा और अपडेट हो जाएगा। क्लियर। यहां तक समझ में आया, पूरा फ्लो समझ में आया कैसे काम किया। अब क्या है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे ही स्टोर में चेंज होगा स्टेट अपडेट हुआ, स्टेट अपडेट हुआ तो हमारे यूआई उसी से कनेक्टेड है और हमारा यूआई में चेंजेस दिख गए। यहां तक क्लियर, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि इस रिडक्स को इंप्लीमेंट करके रिएक्ट का एक अलग लाइब्रेरी है। अगर देखो रिडक्स को लगाना हो तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसको रिएक्ट में ही यूज कर सकते हैं, राइट। बट अगर रिएक्ट में यूज करना है रिडक्स को, तो हमारे पास एक स्पेशल है ऑलरेडी लाइब्रेरी जिसका नाम है रिएक्ट रिडक्स। ठीक। अभी जो करंट वर्जन चल रहा है 2020 में, वो जिस वक्त मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये इस वक्त 7.2 है। मे भी आप इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे या फिर आप अभी देख रहे होंगे, तो आपका जो रिएक्ट का रिडक्स का वर्जन है, रिएक्ट रिडक्स वर्जन है, वो 7.2 है। तो 2020 में जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिएक्ट रिडक्स 7.2 है। अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये ऑफिशियल है। मतलब कि जिन्होंने रिडक्स बनाया है उन्हीं की तरफ से ये आया है। ये लिखा हुआ है कि रिएक्ट रिडक्स इज मेंटेन्ड बाय द रिडक्स टीम ओनली। तो अगर कुछ भी रिएक्ट में चेंज होता है तो भी ये लाइब्रेरी अपडेट हो जाती है, या फिर रिडक्स में अगर कोई चेंज होता है तो भी लाइब्रेरी अपडेट हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये भरोसेमंद है। ठीक। प्रेडिक्टेबल है, वो हम लोगों ने देखा। इनकैप्सुलेटेड है, मतलब बहुत सारा जो लॉजिक है वो हमारा ऑलरेडी सेपरेटेड है, बहुत ईजिली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और पूरी तरीके से इसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब देखते हैं फटाफट हम लोग नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या है, कैसे इसको करें इंस्टॉल, राइट। तो मैं अगर अपने VS कोड में चलूँ तो मैंने अभी क्या किया है, सिंपली देखो टर्मिनल में दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने अभी सिंपली क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करके एक ऐप को क्रिएट कर लिया है ताकि मैं इस टाइम को बचा सकूं। और मैं अभी क्या करने जा रहा हूं, इसको yarn स्टार्ट। ठीक है, मैं yarn का यूज़ कर रहा हूं, आप npm का यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। और अभी हमारे पास आ चुका है ये एप्लीकेशन। तो ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो होता है वो आ गया हमारे पास, राइट। ये लोड हो रहा है, तब तक हम लोग देख लेते हैं हमारा फाइल स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल नॉर्मल जो क्रिएट रिएक्ट ऐप होता है वही हमारे पास है। हमारे पास ये सोर्स फाइल आ गया, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं सिंपल सा, ये लोड हो रहा है, तब तक मैं काम करता हूँ कि हमें कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं इसमें से मैं हटा देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हमें जो सीखना है उसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर index.js में चलूँ तो यहाँ से कुछ इन फाइल्स का रेफरेंस भी मैं हटा दूँगा। तो गाइज़ अगर आपको भी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, तो जब भी क्रिएट रिएक्ट ऐप करो तो इसको हटा सकते हो आप, राइट। और मैं इसी तरह से ऐप में चलूँ तो ऐप में हमारा ये app.css लोगो वगैरह सारा हट चुका है, और यहाँ पे मैं ये हेडर भी हटा देता हूँ, और दिस इज आवर ऐप फॉर रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये समझ में आया मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो फाइल्स थी वो हटा दी, और ये हमारा बेसिक सा एक मैंने ऐप क्रिएट कर दिया। तो इसको अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा दिस इज आवर ऐप फॉर रिएक्ट रिडक्स, ये हमारा आ गया। अब इसको इंस्टॉलेशन का तरीका बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें हमारा सिरदर्द नहीं है, राइट। तो मैं आज आपको इंस्टॉलेशन इसका बता दे रहा हूं, लेकिन आगे सेटअप कैसे करना है, कैसे इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और वहां पे हम लोग कुछ एक अच्छा सा एप्लीकेशन बना के इसको सीखेंगे, राइट, कि इस जर्नी में हम एक एप्लीकेशन बनाएं और उसके जरिए हम लोग चीजों को सीखेंगे, राइट। ठीक है, तो अब चलते फटाफट इंस्टॉलेशन में, लेकिन अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सेटअप करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पूरी इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, तो यहाँ क्विक स्टार्ट वाले सेक्शन पे आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे, और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आप yarn यूज़ करते हो तो yarn, या फिर अगर npm यूज़ करते हो तो npm। तो मैंने yarn का कॉपी कर लिया, कुछ भी नहीं करना है, yarn add react redux, react redux requires react 16 और 8। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपने जब react इंस्टॉल कर रहे हो तो उस वक्त आप लेटेस्ट react रखो और react redux भी लेटेस्ट रखो, करेक्ट, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सिंपली अपने कोड पे, और इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ सर्वर को, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट और ये कर दिया एंटर। तो ये हो रहा है हमारा रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल, राइट। तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और जल्दी से जल्दी हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो मैं अभी के लिए इस वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइज हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है, तो ये इतना सिंपल सा है, हमने इंस्टॉल कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको हम कैसे सेटअप करते हैं, राइट, कैसे हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं, और एक एप्लीकेशन को बना के हम लोग अपनी हर वीडियोस में एक नए नए कंसेप्ट को सीखेंगे। तो आई होप मैंने आपको रिडक्स का जो लॉजिक था, जो थ्योरी थी, कंसेप्ट था, वो मैंने अच्छे से आपको समझाया है। आपको अगर कहीं पे अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, और अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन है तो आप फ्रीली कमेंट में पूछ सकते हो। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस के साथ कुछ नया सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई वीडियोस आए, आपको नोटिफिकेशन मिले, और हम सब साथ में मिलके इस नए टॉपिक को, कोई ना कोई नए टॉपिक को सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।